नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे मजे में होंगे। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है मध्यकालीन इतिहास, और उसमें मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगले वीडियो में मैं आपको अगले वीडियो में भारत पर तुर्की आक्रमण बताऊंगा। तो आ गया हूं मैं तुर्की आक्रमण को लेकर। आइए शुरू करते हैं भारत पर तुर्की आक्रमण। इसमें भारत पर तुर्की आक्रमण, ये आज का अपना टॉपिक है। तो दोस्तों, तुर्की आक्रमण की बात कहां से शुरू होती है? तो आपको पता होगा, एक गजनी साम्राज्य था। गजनी वर्तमान में अफगानिस्तान में आता है। गजनी एक मूवी भी थी। उस मूवी का इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो भारत पर तुर्की आक्रमण की बात करते हैं तो एक गजनी साम्राज्य था, और गजनी साम्राज्य के जो संस्थापक थे उसका नाम था अल्पतगिन। देखिए, समझिए, इसका नाम तुर्की क्यों रखा, तुर्की आक्रमण? क्योंकि ये तुर्क जाति के लोग थे, इसलिए भारत पर तुर्की आक्रमण इसका नाम रखा। तो ये एक साम्राज्य था जिसका नाम था गजनी। इस गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे अल्पतगिन। यह गजनी वर्तमान में कहाँ है? ये गजनी वर्तमान में अफगानिस्तान में है। तो गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे अल्पतगिन ने यहां पर कुछ समय तक राज करा। फिर अल्पतगिन की मृत्यु के बाद में अगला व्यक्ति शासक बना, उसका नाम था सुबुक्तगिन। अल्पतगिन के बाद में शासक बना सुबुक्तगिन के दो पुत्र थे। एक का नाम था, बड़े पुत्र का नाम था महमूद गजनबी, और छोटे का नाम था इस्माइल। ये छोटे का नाम था। तो सबसे पहले क्या हुआ, इस सुबुक्तगिन ने भारत पर आक्रमण करा। सबसे पहले गजनी, ये जो तुर्की में भारत पर जो तुर्की राजा थे, उनमें से भारत पर आक्रमण करा किसने? सबसे पहले सुबुक्तगिन ने। कब करा था यह आक्रमण? यह आक्रमण करा था 987 ईस्वी, 987 ईस्वी में आक्रमण करा था। उल्टे से याद रखे तो 7, 8, 9 ऐसे अच्छे से याद हो जाएगा। आक्रमण करा, और ये अपने साथ में अपने बड़े पुत्र महमूद गजनबी को लेकर आया। अब इसने आक्रमण करा और इसने सिंध के राजा जयपाल पर आक्रमण करा। जयपाल पर आक्रमण करा, और यहां से बड़ी मात्रा में धन दौलत लूटकर चला गया। कहां चला गया? गजनी चला गया वापस। जयपाल को पराजित कर दिया और यहां से बड़ी मात्रा में धन दौलत लूटकर चला गया। कुछ समय बाद में इस सुबुक्तगिन की मृत्यु हो गई। अब इसकी मृत्यु के बाद में क्या हुआ कि अगला व्यक्ति शासक बना कौन? इस्माइल, ये शासक बना। तो महमूद गजनबी ने इस्माइल से बोले क्यों रे छोटे, अब्बा जान के साथ में अभियान पर जाऊं तो मैं, दर दर की ठोकरें खाऊं तो मैं, भूखा प्यासा मरूं तो मैं, लोगों के जूते खाऊं तो मैं, और राजा बने तू? चलो उतर यहां से गद्दी पे से। ये बोले, हैं तेरे को क्या पता, मैं राजा बन गया हूं, अब मैं तेरा राजा हूं, तू अब मेरा कहना मान, मेरे आदेश पे चल। बोले अच्छा।
बोले उधर देख तो बापू आ गए, अब्बाजान आ गए। उसने थोड़ा सा उधर देखा, महमूद गजनबी ने अपनी शमशीर निकाली और इस्माइल के सिर का फुटबॉल बना दिया। यानी महमूद गजनबी ने इस्माइल की हत्या कर दी, अपने भाई की हत्या कर दी, और अब गजनी का राजा बना महमूद गजनबी। गजनी का राजा बना महमूद गजनबी। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स पहली बार इतिहास पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखना, अभी मैं महमूद गजनबी को पढ़ा रहा हूं, आगे इससे मिलता जुलता नाम मोहम्मद गोरी भी आएगा, तो वो अलग व्यक्ति है, महमूद गजनबी अलग व्यक्ति है, मोहम्मद गोरी अलग व्यक्ति है। अभी अपन महमूद गजनबी के बारे में बात करें तो अब शासक कौन बन गया? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर उसके बाद में अपन मेन हेडिंग पर रखेंगे महमूद गजनबी को। चलो, तो अब अपना टॉपिक है महमूद गजनबी। महमूद गजनबी, इसको भी मैं मिटा देता हूं, भारत पर तुर्की आक्रमण को मिटा देता हूं। अपना टॉपिक है महमूद गजनबी। महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने अपने भाई की हत्या करी और इसने 1998 नहीं है, क्षमा करें यहाँ पर 1900 नहीं, 998 ईस्वी में इसने सत्ता प्राप्त की। महमूद गजनबी गद्दी पर कब बैठा था? 998 ईस्वी में। 998 ईस्वी में इसने सत्ता प्राप्त की। दोस्तों, मैं जितने भी फैक्ट बता रहा हूं वो सब आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जितनी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा है, तो आप फैक्ट को ध्यान से सुने। फिर उसके बाद में इसने क्या करा? इसने सुल्तान की उपाधि धारण करी। सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि धारण की। किसने की? महमूद गजनबी ने। मैंने ये फैक्ट क्यों लिखा? क्योंकि यह पहला तुर्की शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। आपके प्रश्न में यहीं से क्वेश्चन आता है कि पहला तुर्की शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की? तो महमूद गजनबी ने। साथ ही इसने बगदाद के खलीफा, ये बगदाद वर्तमान में ईरान में आता, बगदाद के खलीफा अल कादिर बिरला से खिल्लत प्राप्त की। आगे आप लिख लेना, अल कादिर बिरला से खिल्लत प्राप्त की। खिल्लत का मतलब होता है परमिशन, आज्ञा पत्र या परमिशन। तो खिल्लत प्राप्त की। खलीफा ने इसे खिल्लत दी, आज्ञा पत्र दिया, और साथ ही इसने सुल्तान की उपाधि भी धारण कर ली थी। खलीफा ने इसको खिल्लत भी दे दी। साथ ही इसने 2 उपाधियां और धारण की। कौन सी? एक है आमीन, एक उपाधि है आमीन उल मिल्लाह। पहले अपन इसके जितने भी टाइटल्स है इसको राजा बना देते हैं, उसके बाद में भारत पर आक्रमण करेगा, उसके आक्रमण बाद में देखेंगे। जितने भी इसके टाइटल्स है, उपाधि है, उसको लिख लेते हैं पहले। तो इसने 2 उपाधि धारण की। एक थी आमीन उल मिल्लाह, और उसके साथ में ही दूसरी उपाधि धारण कर इसने यामीन उद दौल्ला। ये 2 उपाधि धारण और करी इसने, आमीन उल मिल्ला और यामीन उद दौल्ला, जिसका अर्थ होता है खलीफा का प्रतिनिधि। इसका अर्थ क्या होता है? खलीफा का प्रतिनिधि।
आगे बात करें, इसने ये उपाधि धारण कर ली। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि महमूद गजनबी ने स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, शक्तिशाली व्यक्ति कैसे बनेगा? पैसे से, क्योंकि ये गजनी है, गजनी साम्राज्य में मरुस्थल के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो इसने क्या करा, इसने धन प्राप्ति के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। किसने? महमूद गजनबी ने धन प्राप्ति के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। और इसके तहत इसने क्या करा कि ये शीतकाल में भारत पर आक्रमण करेगा। शीतकाल में मतलब ठंड के दिन में। भारत में ठंड के दिन कब से शुरू हो जाते हैं? तो नवंबर दिसंबर में ठंड के दिन शुरू हो जाते हैं। तो ये शीतकाल में भारत में आक्रमण करेगा और पूरे ठंड के सीजन में लूटेगा, पूरे शीतकाल में भारत को लूटेगा। और उसके बाद में जैसे ही गर्मी शुरू होगी और वो भारत से लौट जाएगा। ऐसा इसने प्लान सेट करा, ऐसा इसने योजना बनाई। इस योजना के तहत इसने प्रण लिया कि मैं प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हर साल मैं भारत पर आक्रमण करूंगा। तो महमूद गजनबी के भारत पर कितने आक्रमण हैं? 17 आक्रमण हैं। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण करा। तो इसने प्लान सेट करा। अब इसने ठंड का दिन ही क्यों सेलेक्ट करा कि मैं ठंड के दिन में ही आक्रमण करूंगा? ऐसा क्यों चुना इसने? क्योंकि ठंड के समय में व्यक्ति के अंदर एनर्जी अधिक होती है, ऊर्जा अधिक होती है। व्यक्ति लंबी दूरी तक घोड़े की पीठ पर बैठ सकता है और कुछ खाने का नहीं मिले तो ठंड के समय में भारत में चने गेहूं रहते हैं, ये भी खा सकते हैं। तो ठंड का दिन इसने इसलिए सिलेक्ट करा कि ठंड के दिन में व्यक्ति के शरीर के अंदर ऊर्जा अधिक होती है। इस प्लान के तहत इसने आक्रमण करने की योजना बनाई और इसने सबसे पहले 1001 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करा। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। महमूद गजनबी ने सर्वप्रथम 1001, इसको क्या पढ़ेंगे? ये 1000 और 1001। महमूद गजनबी ने सबसे पहले भारत पर 1001 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करा और एक किसके खिलाफ करा? ये वही जयपाल के खिलाफ करा। जयपाल के खिलाफ आक्रमण करा। और क्या हुआ कि महमूद गजनबी ने जयपाल को पेशावर के युद्ध में, कौन सा युद्ध? पेशावर के युद्ध में बुरी तरह से पराजित कर दिया। अब ये जो जयपाल था, ये बेचारा ना शर्मिंदा हुआ। क्यों शर्मिंदा हुआ? क्योंकि इसके पहले महमूद गजनबी के पिताजी ने भी इसी के ऊपर आक्रमण करा था। उसने भी इसको बहुत परेशान किया, मारा पीटा। और अब पिताजी ने मारा, अब बाद में पुत्र ने मारा। तो ये बहुत शर्मिंदा हुआ। जयपाल बहुत शर्मिंदा हुआ। कितना सारा शर्मिंदा हुआ जयपाल? इतना सारा शर्मिंदा हुआ, बहुत सारा शर्मिंदा हुआ। और इसने क्या करा? जयपाल ने सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। जयपाल मर गया। फिर उसके बाद में महमूद गजनबी ने कुल आक्रमण कितने करे भारत पर? 17 बार। तो 16 बार और आक्रमण करे। लेकिन महमूद गजनबी का सबसे चर्चित आक्रमण था सोमनाथ का आक्रमण। सोमनाथ कहां पर है? गुजरात में। देखिए सोमनाथ के आक्रमण की कंडीशन क्या बनी, देखिए। तो मैं आपको एक गुजरात का मैप बना रहा हूं बोर्ड पे, तो आप समझ जाओगे कि ये गुजरात का मैप बना रहा हूं। मैं अच्छे से बना देता हूं। तो ये जो गुजरात का मैप है, और ये गुजरात का मैप है, और यहां पर सोमनाथ के मंदिर की सिचुएशन है। तो मैं आपको मंदिर भी बना देता हूं। ये देखिए, ये सोमनाथ का मंदिर है। और
ये मंदिर में यहाँ पर गॉड बैठे हैं, भगवान बैठे हैं। सोमनाथ का मंदिर बिल्कुल समुद्र के किनारे पर ही आपको मिलेगा। तो इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था, कौन सा आक्रमण था? सोमनाथ का आक्रमण। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। यहां पर सोमनाथ का आक्रमण करने के पीछे बहुत सारे कारण थे। क्या क्या कारण थे? तो नंबर 1, धन की अधिकता। महमूद गजनबी को तो धन चाहिए था। नंबर 2, वहां पर एक ऐसा कांच लगा हुआ था, एक ऐसा दर्पण लगा हुआ था कि जिसको देखकर व्यक्ति का पिछला जन्म की तस्वीर उसके सामने आ जाती थी। कि जैसे ही मैं कांच के सामने जाऊं तो क्या हो जाएगी? मेरे पिछले जन्म की तस्वीर सामने आ जाएगी। तो सबको जिज्ञासा कि यार मैं पिछले जन्म में क्या होगा। सबको एक ऐसा मन में जानने की एक उत्सुकता रहती है। तो एक धन की अधिकता इसका कारण था, एक वो कांच था। तीसरा कारण, यहां पर मैग्नेटिक फोर्स के कारण, चुंबकीय बल के कारण यह जो भगवान की मूर्ति थी, यह मूर्ति मैग्नेटिक फोर्स के कारण, ये जो भगवान की मूर्ति थी, यह मूर्ति लटकी हुई थी। ऐसे मैग्नेटिक फोर्स के कारण यह मूर्ति लटकी हुई थी, जिस कारण से यहाँ के जो साधु संत सन्यासी थे उनको बड़ा अभिमान था कि ये जो महमूद गजनबी है ना, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारा यहाँ पर भगवान बैठे हुए हैं, ऐसा इसने बोला। और भी कारण थे, बहुत सारे कारण थे, प्रमुख 3 कारण थे। तो अब क्या हुआ? अब यह हुआ कि महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ। कहां हुआ? गुजरात पर। अब जैसे महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ गुजरात पर, तो यहां का एक राजा था गुजरात का। उस गुजरात के राजा का नाम था चालुक्य वंशी शासक भीम प्रथम या मूलराज प्रथम। एक गुजरात का चालुक्य वंशी शासक था। ये जैसे ही इस चालुक्य वंशी शासक, इसका एक और वंश का नाम मिलता है, सोलंकी वंशी भी मिलता है, सोलंकी वंशी। जैसे ही इस गुजरात के राजा ने खबर सुनी कि भारत के गुजरात पर महमूद गजनबी का आक्रमण होने वाला है, वैसे ही ये चालुक्य वंशी शासक यहां से भाग गया, गुजरात से भाग गया। ये बोले जान बची लाखों पाए। जान बचेगी तो राजपाट फिर से बसा लेंगे, यदि मर गए तो क्या करेंगे? वो महमूद गजनबी थोड़ा ज्यादा खतरनाक पड़ता है। वो एक बार तलवार चलाता है और 4 बार सिर कट जाते हैं, तो मेरा तो एक ही सिर कट गया तो क्या करेंगे? तो ये व्यक्ति यहां से भाग गया। अच्छा काम करा बेचारे ने। ये व्यक्ति यहां से भाग गया। अब यहां से भागने के बाद में महमूद गजनबी का रास्ता और आसान हो गया। अब जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने यहाँ के साधु सन्यासियों को बोला, क्या बोला? कि भाई आप लोग, आपका ये जो धन दौलत है ना, इसको समेट लीजिए, इसको इकट्ठा करके कहीं ऐसी जगह पर ले जाइए जिस जगह पर महमूद गजनबी नहीं आ सके, क्योंकि महमूद गजनबी का आक्रमण हो रहा है, और वो आक्रमण बहुत बुरा खतरनाक आक्रांता है, बर्बर आक्रांता है, वो आप लोग की जान ले लेगा। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग यहां से चले जाइए। अब जो यहाँ के साधु संत सन्यासी थे, उनको बड़ा ही अभिमान था, अपने भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास था।
जरूरत से ज्यादा ही विश्वास था, तो वो बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, देखो यहाँ हमारे गॉड बैठे हैं, हमारे भगवान बैठे हैं। महमूद गजनबी तो क्या, उसके पिताजी, दादाजी, कोई भी आ जाए, हम तो जाएंगे नहीं, क्योंकि गॉड बैठे हैं। महमूद गजनबी जैसे आएगा, हमारे भगवान उसको ऐसे करके भस्म कर देगा, क्योंकि हमारे पास में क्या बैठे, भगवान बैठे। अब महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ इधर से, और महमूद गजनबी ने गुजरात पर आक्रमण करा। अब गुजरात पर आक्रमण करा तो फिर यहाँ के साधु सन्यासियों को बताया कि यार भाई आप समझ जाओ, ये जो धन दौलत है इसको समेट लीजिए और आप समझ जाइए, क्योंकि ये बड़ा क्रूर बर्बर आक्रांता है, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। बोले नहीं, अभी हम हमारे गॉड को बुलाते हैं, और जैसे हम हमारे गॉड को बुलाएंगे वैसे ही वो महमूद गजनबी को भस्म कर देगा। और उन्होंने अपनी अपनी पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। और कैसे कैसे पूजा पाठ में क्या करता है, यज्ञ वग्न सब काम काज अपना जितना भी उनकी भक्ति भावना का इनका विश्वास था सब शुरू कर दिया। और इधर से बड़े भगवान आ रहे, इधर से भगवान आ रहे, इधर से छोटे मोटे सब आ रहे। बोले देखो अब इनको भी आ गए, अब इनको भी आ गए, अब इनको भी आ गए, सबके पास में भगवान आ रहे हैं। अब भी महमूद गजनबी आएगा और उसको ये भगवान ऐसे करके भस्म कर देंगे। महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ और महमूद गजनबी आ गया आगे। ये देखिए महमूद गजनबी आगे बढ़ गया। फिर यहां पर बोले कि आप समझ जाओ, अब तो महमूद गजनबी मंदिर के बहुत पास में आ गया है, अब तो समझ जाओ यार। बोले नहीं, ये देखो ना यहाँ पर ये ऐसे कैसे बैठे, कुछ ना कुछ तो शक्ति होगी जब बैठे होंगे ना। बोले कि जैसे ही महमूद गजनबी हमारे मंदिर परिसर में प्रवेश करेगा, हमारा भगवान उसको ऐसे करके उसको भस्म कर देंगे, नष्ट कर देगा, उसको नस्ते नाबूद कर देगा। अब महमूद गजनबी आ गया मंदिर परिसर में। इसने आक्रमण कर दिया और जितने भी सन्यासी थे उन सबको बंदी बना लिया, एक लाइन से खड़ा करके बंदी बना लिया। और जो प्रमुख व्यक्ति था उसको भी बंदी बना लिया। कौन प्रमुख व्यक्ति? यहाँ पर मैनेजमेंट करने वाला, मंदिर में मैनेजमेंट करने वाला एक प्रमुख पुजारी होता है, उसको भी बंदी बना लिया। बोले कि बता, बुला आप तेरे गॉड को, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। बोले ऐसे थोड़ी आते हो, नहीं आते ऐसे, अब वो नहीं आ रहे, मैं क्या करूं, उसमें नहीं आ रहे हो तो। बोले बुला बुला बुला। भगवान नहीं आए। महमूद गजनबी ने यहां पर जितने भी सन्यासी थे सबको लाइन से खड़ा करवा के एक का गला काटना शुरू करा। भगवान नहीं आए। फिर उसके बाद में वो जो प्रमुख मैनेजमेंट करने वाला था उसको बोले कि अब तो बुला ले, अब तो गला कट रहा, अब तो भगवान को बुला ले कम से कम यार, नहीं तो तेरा भी गला कटेगा। बोले अब नहीं हो, वो तो नहीं आ रहे। बोले मुझे छोड़ दो, आप तो मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यार, मुझे मत मारो। महमूद गजनबी ने यहां पर 1000 सन्यासियों का कत्ल करा, 1000 सन्यासियों का गला काटा और गाजी की उपाधि धारण की। कौन सी? गाजी। गाजी का मतलब होता है हजारों सिर काटने वाला गाजी। तो इसने गाजी की उपाधि धारण की। और सबसे पहले इसने क्या करा, सबसे पहले ये उस आईने के सामने गया, उस दर्पण के सामने गया, क्योंकि इसको तो देखना था क्या, पिछले जन्म की तस्वीर की मैं पिछले जन्म में क्या था। जैसे ही वो उस आईने के सामने गया तो वो अब बेचारा बिल्कुल ऐसा स्मार्ट बन के बोले कि मैं देखूं तो सही क्या हूं पिछले जन्म में। जैसे ही वो पिछले उस आईने के सामने गया, उसको तस्वीर दिखी सुअर की, कि वो पिछले जन्म में सुअर था। अब एक तो इस्लाम धर्म, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, इस्लाम धर्म में सुअर का नाम लेना भी अपराध होता है, नाम भी नहीं लेते हैं। और वो तो था ही सुअर, ऐसा उसको आईने में दिखा। उसको बहुत सारा गुस्सा आया,
किसको? महमूद गजनबी को। बहुत सारा गुस्सा आया और उसने क्या कर दिया? उस आईने को तोड़ दिया। महमूद गजनबी ने यहाँ पर ये जो मूर्ति लटकी हुई थी मैग्नेटिक फोर्स के कारण, इस मूर्ति को भी तोड़ दिया और यहां से एक बड़ी मात्रा में धन लूटकर ले गया। एक बड़ी मात्रा में, एक लॉट ऑफ मात्रा में, एक बहुत बड़ी मात्रा में। किताब में लिखा है कि 20 लाख दिनार के आसपास ले गया, लेकिन यह बहुत बड़ी मात्रा में धन होता है। यहां से बहुत बड़ी मात्रा में धन लूट कर ले गया और जब ये धन लूट कर ले गया तो जाटों ने इसको थोड़ा परेशान करा। जाटों ने बोला कि अपन इस महमूद गजनबी को लूटें, तो जाटों ने इसको परेशान किया और जाटों ने परेशान किया। तो महमूद गजनबी ने यहाँ पर संयम रखा, जाटों के ऊपर आक्रमण नहीं करा। महमूद गजनबी ने बोले कि लूट लें दो यार, वैसे भी सैनिकों को पैसा का वजन लग रहा है, धन ही इतना सारा है, बोले लूट लें दो, थोड़ा वजन हल्का हो जाएगा। तो जाटों ने महमूद गजनबी से कुछ धन लूट लिया। महमूद गजनबी सारा धन गजनी में रखा। महमूद गजनबी ने सारा धन गजनी में रख के आया और फिर जाटों के ऊपर आक्रमण करा। महमूद गजनबी का प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध, सबसे फेमस आक्रमण सोमनाथ का आक्रमण। फिर उसके बाद में महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण भारत पे 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध। तो जाट के ऊपर आक्रमण करा। बोले कि साहब मारो मत, सारा धन ले जाओ। जाट बोले मारो मत साहब, सारा धन ले जाओ। बोले कि ये तो हम धन ले जाएंगे। बोले कि हाँ यही लूटा था हमने। बोले नहीं, आपके घर का भी धन दो, मैं तो ब्याज सहित ले जाऊंगा। तो इसका अंतिम अभियान जाटों के विरुद्ध अभियान था। उसके बाद में एक गजनी गया और 1030 ईस्वी में 1030 ईस्वी में मलेरिया नामक बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। महमूद गजनबी ने 17 बार भारत पर आक्रमण करा, तो महमूद गजनबी की मृत्यु हो गई। अब महमूद गजनबी ने जब भारत पर आक्रमण करा तो यह अपने साथ में एक इतिहासकार को लेकर आया था और उस इतिहासकार का नाम था अल-बरूनी। ये इस इतिहासकार का नाम था। इस इतिहासकार ने अपनी किताब तहकीकात हिंद या इसी का एक और नाम है, या तहकीकात हिंद, या एक और नाम मिलता है इसका किताब उल हिंद। इस किताब में महमूद गजनबी के साथ आया था अल-बरूनी और उसने किताब लिखी थी तहकीकात हिंद या किताब उल हिंद। इस किताब में अल-बरूनी ने भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्णन किया है और इसने इस किताब में लिखा कि भारत के लोग ज्ञानवान तो है, लेकिन जब भारत के लोगों से ज्ञान की बात करते हैं तो वो ऐसे आसपास की बात करते हैं, वास्तविक ज्ञान की बात नहीं कर पाते। यानी कहने का मतलब है कि ज्ञान देने में कंजूसी करते हैं। ऐसा अल-बरूनी ने अपनी किताब में लिखा। उसके बाद में दोस्तों ये भारत पर तुर्की आक्रमण में महमूद गजनबी का आक्रमण कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोहम्मद गोरी के बारे में जानकारी दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोहम्मद गोरी के साथ में। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पेन पेपर लेकर ये नोट्स बनाते जाएं। ये नोट्स बिल्कुल
एक्यूरेट बढ़िया नोट्स है, आपकी सभी परीक्षाओं में ये काम आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।